मैम, आज रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। आप यहाँ पे आई हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और दिल्ली की जनता के लिए प्राउड मोमेंट है कि लोग पहले बॉम्बे जाते थे और आज जितने भी अभिनय से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर दिल्ली में ही भारत मंडपम में फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए आए हुए हैं। और फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया जा रहा है कि वाकई दिल्ली की हर एक जनता रेखा गुप्ता जी को इसके लिए दिल से आभार देना चाहेंगे। मैम, इसी के साथ साथ कई बड़े कलाकार भी यहाँ पर आने वाले हैं, बॉलीवुड से सितारे आने वाले हैं। कितना उत्साह है उन तमाम लोगों से? जेके दिल्ली की जनता हो या कहीं की भारत की पूरी जनता, उनको हमेशा से ये रहता है कि कोई सेलिब्रिटी आए और रेखा गुप्ता जी अगर सब ये कार्यक्रम इतने अच्छे आयोजन कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को हर कुछ वो एक नया तोहफा दे रहे हैं, दिल्ली में इतने विकास कार्य हो रहे हैं, तो हमारी मुख्यमंत्री जी को तो हर कोई दिल से आभार देना चाहेगा क्योंकि कितने सारे युवक हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। इसके माध्यम से उनको अपना अभिनय आगे लाने का एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है। और बहुत सारे मैं देख रही हूँ दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे हो रहे हैं कि लगातार, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो होली का कार्यक्रम हो, दिवाली का हो, करवा चौथ हो, हमारी जो दिल्ली की रेखा गुप्ता बनी है ना, एक महिला जो वो सब कुछ समझती है क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है। मैम, इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में कई फिल्मों को दिखाने की भी बात की जा रही है कि प्रीमियर भी हो सकता है। कितनी उम्मीदें हैं कि कितनी बढ़िया फिल्में दिखाई जाएंगी? जी बिल्कुल दिखाई जाएंगी और क्यों नहीं, और हम तो सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मूवीज़ आ रही हैं। और बहुत सारे एक्टर मैंने सुना है, अभी जया भादुड़ी जी आ चुकी हैं यहाँ पर, तो सब लोग कितने उत्साही हैं और इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतनी भीड़ है और लोग बड़े शांति से 2 बजे से आकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कार्यक्रम जल्दी से शुरू हो। और बहुत अच्छी व्यवस्था है, जितने भी लोग आए हैं उनके लिए स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, देखो हर कोई आता है तो उनको लगता है थोड़ी सी व्यवस्था मिले, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। सिटिंग्स अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं, चाय कॉफ़ी की, हर जलपान की व्यवस्था है और लोगों पूरे उत्साह के साथ इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए मैम रेखा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती रेखा गुप्ता जी, बहुत दिल से आभार। और सारी दिल्ली की जनता आपको दिल से, हृदय से बहुत शुभकामनाएं देती हैं। आप इसी तरह से दिल्ली के विकास कार्यों में लगी रहें और दिल्ली की जनता को कोई ना कोई नया तोहफा देती रहे। फेस्टिवल के अलावा आपको रेखा गुप्ता का और कुछ क्या काम बढ़िया लगा विकास को देख? बिल्कुल जी, देखिए मैंने पहले कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम रेखा गुप्ता जी, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो भारत की जो आत्मा है वो 30 त्योहारों में है। वो इतने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं, साथ में दिल्ली में इतने विकास कार्य हो रहे हैं। आप देखिए कि अटल कैंटीन खुल गई है ना, पिंक कार्ड महिलाओं के लिए शुरू हो गई है, उज्ज्वला योजना इतनी हो गई है, बहुत सारे इतने सारी एकेडमीज। अब ये जो किसी ने नहीं सोचा कि दिल्ली में फिल्म फेस्टिवल हो और ऐसी चीज़, वो ऐसी सोच भी ला सकती हैं। तो लोग कहते हैं पॉलिटिकल है तो वो सिर्फ नेता है, लेकिन वो तो दिल्ली की जनता के हृदय तक पहुंच रही है कि जो जनता है उसका हृदय क्या चाहता है, तो वो हर एक चीज़। और आप देखो दिल्ली की सड़कों का विकास कार्य हो रहा है, नए नए हॉस्पिटल्स में उन्होंने बहुत काम किया है, कई वार्ड बन रहे हैं, मतलब स्कूल्स का इतना सारा काम हो रहा है। शालीमार बाग, जहाँ की वो खुद विधानसभा से विधायक है, उसमें इतने सारे विकास कार्य हो रहे हैं। तो बहुत सारी सफाई अभियान, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नौकरी, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल गई है नौकरियों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता को हर तरह से वो जितने भी विकास कार्य कर रही हैं, और बने हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार आई है और उसके बाद 1 साल में इतना विकास, तो अभी तो ये अंजाम शुरुआत है ना, कहते हैं अभी तो आगाज़ है, अभी तो अंजाम बाकी है। बिल्कुल बाकी है जी, अभी तो आगाज़ है। मैम, जैसे कि अभी आपने पिंक कार्ड का जिक्र किया है, तो अब दिल्ली की बसों में पिंक कार्ड के साथ साथ अब ट्रांसजेंडर हैं वो भी फ्री सफ़र? बिल्कुल, अभी तक मतलब मैं वही कह रही हूँ कि कैसे कहाँ तक उनका दिमाग चल रहा है कि 24 घंटे एक महिला काम कर रही हैं और जिसमें कहते हैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर से कि वो काउंसलर रही, 2 महीने बाद विधायक हुई और सीधे चीफ मिनिस्टर, जो किसी ने नहीं सोचा था। वाकई हमारे जो मोदी जी हैं वो प्रतिभा को पहचानते हैं और महिलाओं को आगे लाते हैं। हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो महिला, कई सारी हमारी मिनिस्टर महिला, अब हमारी रेखा गुप्ता जो है CM महिला, तो वो उनको महिलाओं की योग्यता का बिल्कुल पता है। इसीलिए जो मोदी जी हैं वो हमेशा महिलाओं को आगे ला रहे हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति तक द्रौपदी मुर्मू महिला, तो मतलब जब हमारा CM महिला, तो उन्हें मालूम है कि महिलाएं हमेशा से शक्ति है, सशक्तिकरण में वो सबसे आगे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात तो की जाती है, पर आपको लगता है कि दिल्ली और देश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं या नहीं? बिल्कुल बढ़ रही हैं। अब आप देखिए ना, आप मीडिया में इतने आगे हैं, तो आपका भी धन्यवाद कि आप इसको प्रचार प्रसार को इतने आगे तक ला रहे हैं। हम महिलाएं, हम चाहे घर में बिल्कुल गृहिणी हैं, लेकिन हम यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को मैं देख रही हूँ इतनी खूबसूरत बन के आ रही हैं, इतना अच्छा एंजॉय है, उनके अंदर एक प्रतिभा है, कॉन्फिडेंस है। महिलाएं जब तैयार होती हैं वेशभूषा के साथ, उनके अंदर एक
कॉन्फिडेंस आता है। तो अब वो अगर आ रही है तो कितनी खुशी से आ रही है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा सब वेस्टर्न वियर में और बहुत खुश है, अपनी फ़ोटोज़ ले रही हैं, पिक ले रही हैं। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। महिला किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन एक जो उसका दिल हमेशा से रहता है, एक छोटा बचपन, एक चंचल, कि हम भी इंजॉय करें। तो श्रीमती चंचल पने को वापस ला दिया है रेखा। बिल्कुल ला दिया है रेखा जी। जब इतने सारे त्यौहार कर रही हैं, अभी आप देखिए पीछे उन्होंने होली का कार्यक्रम इतना अच्छा मनाया अपने सीएम ऑफिस में, तो वो हर एक त्यौहार को बहुत अच्छे से मना रही हैं। तो क्यों नहीं दिल्ली की जनता उनको सपोर्ट करेगी। और एक साल में जिन्होंने सोचा नहीं था, अब ट्रांसजेंडर की आपने बात की, क्या किसी ने सोचा कि ट्रांसजेंडर के लिए भी कोई इंसान सोच सकता है। अभी उन्होंने अपने सचिवालय में इस लेके ट्रांसजेंडर के साथ मीटिंग की, उन्हें बुलाया, उन्हें सम्मान दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं, महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग भी है। जब महिला शक्ति इतनी समर्थ है वो अपने घर में काम में, तो पुरुषों को भी तो सपोर्ट मिल ही रहा है ना। तो पूरी दिल्ली की जनता उनका दिल से धन्यवाद करती है कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की जनता को इतना विकास देने के लिए, उनकी खुशियों का, उनके 30 त्योहारों का और उन तक हृदय तक पहुंचने का, आपकी कला प्रतिभा को हम दिल्ली जनता आपको बहुत बहुत नमस्ते करते हैं और धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आप इसी तरह विकास कार्यों में लगी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी बताइए, आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा ये इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। कैसा लगा पहले आपको यहाँ पे आके और कैसी व्यवस्था है? एक्चुअली मैं बैंगलोर से आई हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल डांसर एंड अ क्रिएटिव डायरेक्टर। तो मेरी दोस्त नज़्म, शी गॉट द पासेस और उसने बोला कि वी बिन इन दिस फिल्म इंडस्ट्री अभी थोड़े टाइम में, तो शी इज़ लाइक लेट्स गो अटेंड इट। एंड हमारे दोस्त भी परफॉर्म कर रहे हैं इन द शो, तो उनको भी देखने आए। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी नाइस आर्टिस्टिक। सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई है मैम, ये तमाम चीज़ें कैसी? बहुत अच्छा लगा क्योंकि इट्स द फर्स्ट एडिशन आई थिंक, है ना। तो मैं पार्ट ले चुकी हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, इफ़ी में पहले। तो इस बार जब दिल्ली में हो रहा है और मैं हूँ दिल्ली में, तो इट्स फीलिंग वेरी गुड टू हैविंग अटेंडेड इट। आपको लग रहा है कि हाँ, ये जो शुरुआत की गई है रेखा गुप्ता सरकार को, बेटर है? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, क्योंकि मोर आर्टिस्टिक पीपल आएंगे, हर कैटेगरी का आर्टिस्ट आएगा, they'll all view it and there'll be some takeaway यहाँ से। तो it's a very nice social event artists के लिए, so it's something very nice from the government. How are you feeling? I'm feeling great. Thank you so much मैम। आई थिंक काफ़ी बहुत बड़ा ही फेस्ट हो रहा है क्योंकि बहुत सारी भीड़ आ रखी है एंड यहाँ पे भी हम बैठे थे, तो फिर आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा ही लग रहा है। हाँ, एक्साइटिंग। कैसा फील हो रहा है आज यहाँ दिल्ली फिल्म फेस्टिवल में आए हैं? इट इज़ ग्रेट। काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं, सारे नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। क्या लग रहा है कि ये जो शुरुआत की गई है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, बेटर है, इससे खुश हैं? या इट इज़ गुड। स्कूल के बच्चे आए हैं, बहुत शॉकिंग है। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप कि स्कूल के बच्चों को भी अलाउड है। कुछ कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री? आई विल से कि इट इज़ शी इज़ डूइंग ग्रेट एंड आई होप कि वो बाकी सारे बच्चों की बात सुने, हमारी भी सुने। तो आई थिंक इट इज़ लाइक दैट। या बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप मुझे बताइए, आज आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, कैसा फील कर रही हैं मैम और कैसी व्यवस्था और तमाम चीज़ें? Actually, I have just entered the venue, so मुझे अभी ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं हुआ है। However, I am very interested to see what kind of structure they have planned, because मुझे भी नहीं पता कि इस टाइप का फेस्टिवल पहले हुआ है कि नहीं, और ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है। सो बेसिकली आई एम वेरी ईगर एंड आई एम अ स्कूल टीचर। आई हैव कम विद माई स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए एक डबल बोनस अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर। बीइंग अ लैंग्वेज टीचर, हम लोग क्रिएटिविटी, फिल्म, आर्ट, एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत फोकस्ड होते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ लाना, उनके साथ आना और उनको ये सब दिखाना, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आपने एंट्री की तो कैसी वाइब आई, आपको कैसा लगा कि हाँ? The vibe is actually quite professional, because being in India, coming into Bharat Mandapam, this is literally the replica of a global platform. जितने भी टाइप के हमारे ग्लोबल कोलैबोरेशंस होते हैं, whether it is technology, language, art, cinema, anything, I think जो भी इंडिया के बाहर हमें विजिट करता है, they definitely come here for some or the other purpose. And right now today I feel being a part of this place, I really feel great and I'm very proud of my country that they have come up with such a huge project. In fact, I could see when I was entering the venue कि behind the places there are still many buildings getting constructed and renovated, which shows how well our country is doing, not just for cinema, expression, but overall even the infrastructure. So I'm really proud of that. What do you say for the Delhi CM?
Delhi CM, actually, I can just say congratulations to her that under her chargeship this thing is happening in the world. So I think it's a great thing, and especially being a lady minister who has been taking charge of Delhi, the capital of the country, after so many years. After so many years, we have a lady minister here in Delhi. So I think it's her way, her perspective, how she's bringing the changes. I think it's going fine. Yeah. सो मच मैम। Welcome. मैम आज आप ये दिल्ली के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आई हैं, पहले तो आप ये बताइए यहाँ आकर मैम कैसा लगा आपको, कैसी वाइब, कैसी मैनेज? इट्स अ फर्स्ट टाइम, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। और हाँ, तो मैं ऐसे इवेंट में फ़र्स्ट टाइम देखने आई हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके का अरेंजमेंट, किस तरीके की चीज़ें लगी? बहुत अच्छा। हम ऐसे ही उसमें जाते हैं कई बार। आई एम टीचर, तो इसी टाइप से हम लोग बात कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, हम दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। शुरुआत कैसी लगी जो रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा की गई है कि आज दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, जहाँ युवा भी हैं और इसी के साथ साथ जो रेखा गुप्ता की मैं फ़ैन हूँ। हाँ, वो बहुत अच्छे। बीजेपी जो भी करेगी वो दे कॉल्ड ना कि अंधभक्त, आई एम अंधभक्त। रेखा गुप्ता के लिए रेखा गुप्ता, क्योंकि रेखा गुप्ता बीजेपी से जुड़ी हुई है, इसलिए इट्स ओके। अब वो वाली कंडीशन है कि जो भी है इट्स फाइन, बीजेपी की तरफ से कोई गलत हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई कहे अंधभक्त तो आई एम अंधभक्त। क्या लगता है मैम, एक साल में कितना कुछ बदला है रेखा गुप्ता को? बहुत अच्छा। रेखा गुप्ता, मैं वहाँ रहती हूँ ट्रांस यमुना में, जो क्रॉस रिवर वाली लेन है, और इवन जो मेरे स्कूल के बाहर वाली, मैं टीचर हूँ, हमारे स्कूल के बाहर जो रोड है, मैंने अपनी स्कूटी ड्राइव करना बंद कर दिया था। वो इतनी गंदी सड़क थी कि मेरे को लगता था कि शायद मैं गिर ही ना जाऊँ। मेरे स्कूल में एक टीचर भी, तब से मैं कार ही ड्राइव कर रही हूँ। अब मैंने दोबारा से स्कूटी स्टार्ट की है। रोडों के हालात ठीक हो गए? हाँ, पहले से बहुत। इवन वहाँ पर एक नाला है तो वो दलदल बनता जा रहा था। उन्होंने पिछले दिनों इतना काम किया है कि वो भी क्लीनिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर, सीवर लाइन डल रही है। मैम सीवर, जैसे कि कल दिल्ली के लिए बजट पेश किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, जो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट था, जिसमें से दिल्ली के सीवरों को चेंज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए, इसी के साथ साथ खास तौर पर महिला और बच्चियों पर भी ध्यान दिया गया। जैसे कि 9th और 10th के जो मेधावी वाले छात्र होंगे, छात्राएँ होंगी, उनके लिए साइकिल और लैपटॉप की बात। हाँ, बहुत अच्छी। मैं टीचर हूँ और बच्चों को ये सब चीज़ें मिलेंगी। और आज का जो टाइम है, AI का ज़माना है, तो लैपटॉप और ये सब चीज़ें तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए। मतलब जो पब्लिक स्कूल के बच्चे होते हैं वो सब अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता की लीडरशिप में आज महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में? पहले से तो काफ़ी चेंज है। शायद और काम करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब 1 साल में आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कि हम जाते हैं तो अच्छे से जाते हैं। मैम आप बताइए, आप यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल में आई हैं, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? प्रीति से ये हमारा फर्स्ट है, और हाँ, तो फर्स्ट है। अरेंजमेंट ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा है, और हमको तो बस वी लव बीजेपी, वी लव मोदी बेसिकली। तो उनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और हमारा 100% सपोर्ट है बीजेपी के लिए। हमारी कोई भी ज़रूरत है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी कि अब दिल्ली में नई चीज़ों? अभी हमने फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तो देखा भी नहीं है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम है ऑब्वियसली, पर अभी हमने देखा नहीं है, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट डेफिनेटली अच्छी इनिशिएटिव है और अच्छा मज़ा आने वाला है। तो लेट अस सी। क्या कुछ कहेंगी मैं मुख्यमंत्री? मैं तो यही कहूँगी कि मोदी को संभाल के रखना है, एंड यस, रेखा ऑल्सो। की सीढ़ी है, मोदी तक की सीढ़ी है, और बेस्ट ऑफ लक। और मैं तो आई फील प्राउड कि वी आर अंधभक्त, है ना? वी आर अंधभक्त। क्या नाम है सर? SK उपाध्याय। सर आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में रहते हैं? जी सर, दिल्ली में रेखा गुप्ता को 1 साल हो चुका है, तो आपको क्या लगा, कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री? बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया। सर इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये है कि कल दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें 9वीं और 10वीं की मेधावी वाली छात्राओं को 9वीं की साइकिल और 10वीं की लैपटॉप। तो इसी को लेकर आज सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो रेखा गुप्ता साइकिल देंगी उससे हम अखिलेश यादव के लिए प्रचार कराएंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये बेटियों के विरोध में इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? मैडम पॉलिटिकल नहीं पता, बट काम बढ़िया कर रही हैं, हम पॉलिटिकल नहीं हूँ। मतलब जैसे अगर बच्चियों को साइकिल दी जा रही है तो इस पर कदम है, ये बहुत अच्छा कदम है। बच्चियाँ स्कूल जाएंगी, जो दूर की हैं चल के जाएंगी, बहुत अच्छा कदम है ये। बाकी कोई क्या कहता है वो जाने। मतलब बेटियों के विरोध में हमेशा इस तरीके के बयान क्यों सर? कि इन्हीं के आम आदमी पार्टी के नेता थे कई, जिन्होंने अपनी बीवियों को कोई कुत्तों से कटवाया, तो इस तरीके से महिला विरोधी, बच्चों के विरोध में। मैडम इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट जो मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, CM मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महिलाओं को अब दिल्ली में पिंक कार्ड पेश किया, अच्छा किया है। महिलाओं के लिए
एजुकेशन के लिए, ख़ास तौर से बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा किया है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।